So, hey everyone, welcome back to Kingdom of Learning. So, here is a very big update on CU set for Delhi University for undergraduate courses. तो जिस चीज़ की सब लोग बहुत ही ईगरली वेट कर रहे थे कि CU सेट के बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना स्टैंड क्यों नहीं क्लियर कर रही, तो उससे रिलेटेड एक अपडेट आया है द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में. Means I have pasted that article over here and I'm going to explain it in detail to all of you. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप प्लीज़ पूरी वीडियो को देखें एंड शेयर इट विद अदर्स बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डाउटफुल हैं इन चीज़ों को लेकर. तो होपफुली कुछ ना कुछ डाउट्स हमारे क्लियर होंगे इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद, और कुछ डाउट्स अभी भी रह जाएंगे तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं. तो जैसा कि हम सब वेट कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई भी गाइडलाइंस क्यों नहीं रिलीज़ की हैं CU सेट को लेकर. मीन्स पहले मेरिट बेस्ड एडमिशन्स होते थे और अभी भी ये क्लियर नहीं था कि अब क्या होगा बोर्ड रिजल्ट्स के लिए. बोर्ड के मार्क्स पर डिपेंड करेंगे एडमिशन्स या फिर CU सेट होगा. थोड़ा सा ये आइडिया था कि CU सेट होगा बट क्लियर नहीं था कुछ भी. तो अब जो एक कमेटी फॉर्म की गई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, उनके जो मेंबर्स हैं उन्होंने ये बोला है, मीन्स टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में ये लिखा गया है कि उन्होंने ये पूछा है, बोला है कि वो अभी तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है NTA, उनकी तरफ से सैंपल पेपर्स का वेट कर रहे हैं. मीन्स अभी तक उनकी तरफ से सब कुछ रेडी है बट सैंपल पेपर्स अभी तक NTA की तरफ से जो आने हैं, मॉक टेस्ट आने हैं जो CU सेट के, उनकी वो वेट कर रहे हैं. मीन्स सैंपल पेपर्स आएंगे तभी वो डिसाइड कर पाएंगे कि उनमें क्या सिलेबस होगा, क्या होगा. बट होपफुली मीन्स उन्होंने जो एक पॉसिबिलिटी बताई है वो ये है कि जो आपका सिलेबस होगा दैट विल बी अ मिक्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम व्हाट द स्टूडेंट्स हैव स्टडीड इन देयर क्लास 12th इटसेल्फ. तो अब क्लास 12th का जो आपका सिलेबस था, जो हम पहले से ही आपको बताते आ रहे हैं कि आपके क्लास 12th के सिलेबस में से ही आपका CU सेट का पेपर सेट होगा, मीन्स बनेगा. तो अब देखना यह है कि ऐसा होता है या नहीं होता. होपफुली 99% ऐसा ही होगा. तो बट इसमें अब एक बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि बाकी सब्जेक्ट्स का तो ठीक है कि उनका समझ में आ जाएगा, बट इंग्लिश के बारे में क्या होगा. मीन्स इंग्लिश में तो 12th में लिटरेचर और राइटिंग और रीडिंग होता है, तो उसमें क्या होगा उसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो कि उसमें क्या आ सकता है. तो अब ये है कि एग्ज़ामिनेशन जो है, उन्होंने ये भी बोला है कि एग्ज़ामिनेशन जो है मई के एंड से पहले नहीं होगा. मीन्स आपके अगर बोर्ड के एग्ज़ाम्स 26 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं तो होपफुली वो मई तक कंटिन्यूड होंगे. तो उसके बाद ही आपका CU सेट होगा. CU सेट आई थिंक जून में ही होगा, जो अब तक हम सबको लग रहा है. तो बट और उसके बारे में जो गाइडलाइंस हैं वो मार्च के एंड तक आएँगी. तो मीन्स अभी अब तक हम गेसेस लगा रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो डिटेल्ड गाइडलाइंस जो है वो अभी भी 1 मंथ और लगेगा आने में. तो उसके बाद इन्होंने लिखा है द NTA हैज़ प्रीवियसली कंडक्टेड एग्जामिनेशंस फॉर सम अदर यूनिवर्सिटीज़, सो दैट मॉडल इज़ ऑलरेडी देयर. So if there are samples to be uploaded on the website, the university will do so for द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड एन ऑफिशियल सेट. मीन्स एक ऑफिशियल ने ये बोला है कि जो पहले दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में CU सेट हो रहा है, अगर वैसे मॉडल सैम्पल्स तो अभी भी अवेलेबल हैं, अगर वो सेम ही होंगे तो वो DU भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगा ताकि स्टूडेंट्स उनको देख सकें. बट अगर उनमें कुछ चेंजेस होंगे तो वो फिर प्रॉब्लम आएगी. तो होपफुली वो सेम ही होगा. तो अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के CU सेट के पेपर्स उठाकर देखेंगे तो आई थिंक वो सेम ही होगा, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा. तो उसके बाद है कि अब CU सेट के बाद काउंसलिंग सेशन. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप सबको जाननी चाहिए कि काउंसलिंग सेशंस होंगे जिसके बाद, जिसमें मींस स्टूडेंट्स को चॉइस होगी. हर स्टूडेंट को CU सेट के बेसिस पर एक रैंक दिया जाएगा और स्टूडेंट्स को चॉइस होगी कि वो अपने प्रेफरेंस के कॉलेजेस को फिल करें. और उसके बाद कॉलेजेस अपनी प्रेफर्ड रैंक्स की लिस्ट नहीं निकालेंगे. मीन्स जैसे पहले होता था ना कि कॉलेजेस अपनी मेरिट कट ऑफ निकाल देते थे, अब वैसा कॉलेजेस के पास ऑप्शन नहीं होगा. मीन्स स्टूडेंट्स खुद डिसाइड करेंगे कि उनको कौन से कॉलेज में जाना है. और कॉलेज वालों को होगा कि उनके पास 1 to 40 जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिसने भी अप्लाई किया हुआ है वो उनको एडमिशन देना ही पड़ेगा. मीन्स कॉलेजेस ऐसा नहीं करेंगे कि हमें 1 to 40 रैंक वाले स्टूडेंट्स चाहिए, कि हमें ये ही स्टूडेंट्स चाहिए. कॉलेजेस को
जिसने भी उनके कॉलेज में अप्लाई किया है, जितनी भी सीट्स हैं, उतनी सीट्स के अकॉर्डिंग 1 टू 40, 1 टू 50 जितनी भी सीट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला होगा यहाँ पर सिस्टम। मीन्स जो पहले अप्लाई कर देगा उनको एडमिशन मिलेगा, उनके रैंक एक रैंक के अकॉर्डिंग वो कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे और वहाँ पर उनको एडमिशन मिलेगा। क्योंकि अगर कॉलेजेस को फिर से इतनी फ्रीडम लिबर्टी दे दी जाती है कि वो अपनी ही एक रैंक डिसाइड कर ले कि हम तो इतने रैंक वालों को ही लेंगे, तो फिर तो वही कट ऑफ वाला ही सिस्टम हो गया। फिर इसी कट ऑफ वाले सिस्टम को एंड करने के लिए ही ये सीयू सेट करवाया जा रहा है और इसके बेसिस पर ही अब एडमिशन होंगे। तो अब इस बारे में बहुत कुछ क्लैरिटी तो आ ही गई है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में अब जो आपका एडमिशन है वो मेरिट बेस में 12th के मार्क्स के बेसिस पे ना होकर सीयू सेट के रैंक के बेसिस पर होगा। बट अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे कि अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में साइंस वालों को आना है तो उनका पेपर कैसे होगा, अगर कॉमर्स वालों को आर्ट्स के सब्जेक्ट्स लेने हैं तो उनका पेपर कैसे होगा। और एक क्वेश्चन ये भी सबके माइंड में आ रहा है कि सीयू सेट के रैंक्स कैसे डिसाइड होंगे, 12th के मार्क्स की क्या वेटेज रहेगी। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी भी सबके माइंड में हैं वैसे के वैसे, और मीन्स होपफुली ये मार्च के एंड तक जाकर ही क्लियर हो पाएंगे। बट आप सबको तब तक अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, किसी भी डाउट में नहीं रहना, आप अपनी 12th क्लास की प्रेपरेशन पर फोकस करें। और जहाँ तक इंग्लिश की बात है, इंग्लिश में आई थिंक लिटरेचर तो नहीं आएगा, इंग्लिश में लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे। तो आपको आपका जो वर्बल एप्टीट्यूड है उस पर ही काम करना है। उससे रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर बहुत सारी आ रही हैं, वोकैबुलरी से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड। सो प्लीज़ स्टार्ट वाचिंग दोज वीडियोस। वो 10-15 मिनट आप अगर डेली डिवोट करेंगे तो दैट विल बी इनफ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।